नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी जानकारी के साथ। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। नियम तोड़कर कोरोना वैक्सीन लगी तो नपेंगे डीएम और सीएमओ। प्रोटोकॉल और प्राथमिकता से इतर टीका न लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है। गाइडलाइंस के तहत किसी को भी टीका लगा तो कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अभी से जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ड्राई रन के जरिए तैयारियां भाप ली गई, तैयारियां कर ली गई सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए। और टीकाकरण अभियान के दौरान भी किसी तरह से कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए पहले से आदेश जारी कर दिए हैं अमित मोहन प्रसाद ने। सभी जिलाधिकारी प्रदेश के और सीएमओ को यह आदेश जारी किए गए हैं। नियम तोड़कर कोरोना वैक्सीन लगी तो डीएम और सीएमओ नपेंगे। प्रोटोकॉल और प्राथमिकता से इतर टीका ना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 16 जनवरी से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। कोरोना से बचाव का ये टीका वैक्सीन को लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश की सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को आदेश जारी किए गए हैं। नियम तोड़कर कोरोना वैक्सीन लगी तो डीएम और सीएमओ नपेंगे। प्रोटोकॉल और प्राथमिकता से इतर टीका ना लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। गाइडलाइन से इतर किसी को भी टीका लगा तो कार्रवाई की जाएगी। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह आदेश जारी किए हैं। हमारे सहयोगी प्रणवीर पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रणवीर, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले गाइडलाइंस जारी की गई है, इसमें जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि अगर किसी भी तरह से गाइडलाइंस के इतर टीका किसी को लगाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मेघना, आपको बता दें कि इसी को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार 3 बार ड्राई रन कर चुकी है, क्योंकि उसका परीक्षण कर चुकी है कि ताकि हम जो टीकाकरण है वो सफलता पूर्वक लगाया जा सके। और 16 तारीख से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उसमें जो पहले 1 करोड़ जो टीका है वो लगभग जो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्यकर्मी है उनको लगाया जाएगा। उसके बाद लगभग 2 करोड़ टीका जो फ्रंट लाइन के वर्कर है उनको लगाया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर में साफ तौर पर आपको बता दें कि इसमें पुलिसकर्मी है, नगर निगम के कर्मचारी हैं और कुछ सामाजिक संगठन के कर्मचारी है जिनको सेकंड लाइन वर्कर में रखा गया है। और तीसरी जो टीकाकरण का शुरुआत होगा उसमें जो 50 वर्ष के ऊपर जो 50 वर्ष आयु पूरा कर चुके हैं उनको ये टीका लगेगा। 50 वर्ष की आयु की तुलना में जो जनगणना हुआ है, जनगणना के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने उसका कैलकुलेशन किया है और लोगों को चिन्हित किया है। लगभग 1 करोड़ टीका जो है डॉक्टर्स को लगेंगे और 2 करोड़ टीका लगभग जो फ्रंट लाइन वर्कर है इनको लगेंगे और लगभग 36 करोड़ टीका जो 50 वर्ष के ऊपर है इनको लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर टीकाकरण के सेंटरों पर लगभग 200 जो व्यक्ति हैं प्रतिदिन, उनके हिसाब से वहां पर व्यवस्था की गई है। इसके लिए पहले से ड्राई रन किया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि किस व्यक्ति को टीका लगेगा और कहाँ लगेगा और उसको लगाने वाला व्यक्ति कौन होगा, इसका चार्ट पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। उसका सबसे पहले पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण करने के बाद उसको एसएमएस द्वारा बताया जाएगा कि आपको टीका लगेगा और फला अधिकारी या फला डॉक्टर आपको इस टीके को लगाएंगे। तो इसमें साफ तौर पर है कि ना तो वहां पर क्राउड हो सकती है, ना वहां पर भीड़ हो सकती है, क्योंकि जब मैसेज के माध्यम से भेजा जाएगा और उनको सेंटर बताया जाएगा और उस व्यक्ति का नाम बताया जाएगा जो उनको टीका लगाएगा, तो किसी भी प्रकार की वहां पर कोई दाखिलेबाजी नहीं हो पाएगी और सब आदमियों का जो पहले रजिस्ट्रेशन है उसका पहले स्लिप वहां पर मौजूद रहेगा। टीका लगने के बाद उनको आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। अब उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा। हालांकि जो व्यवस्था अधिकारी उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक दिन में लगभग 200 टीके भी लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ स्टाफ उपलब्ध है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो मेंटेन है, तो 200 लोगों को भी टीका लगाया जा सकता है। लेकिन अभी का जो कैलकुलेशन है, अभी का जो आंकड़ा है, जो निर्देश है, उसके साफ तौर पर यह है कि एक सेंटर पर 100 व्यक्तियों का टीका लगेगा और टीका लगने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण पहले हो जाएगा और उनको कौन टीका लगाएगा और किस सेंटर पे उनको जाना है ये मैसेज के माध्यम से उनको बताया जाएगा।
अब अगर इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, जी। जो फ्रंट लाइन वर्कर है उसमें अगर मान लीजिए किसी को अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं गलत तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन करके अगर उनको टीका लगाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन जी ने साफ तौर पर कह दिया, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, इसके नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। इसमें जब स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर दिया गया है और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको को चिन्हित कर लिया गया है, तो जब चिन्हित है अगर इसमें कुछ लोग बच रहे हैं इनको टीका नहीं लगा और टीके की संख्या अगर पूरी हो जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से जो टीकाकरण है उसमें गड़बड़ी होगी। तो इससे एक जो आकलन है निकालने में अधिकारी को सबसे आसान रहेगा कि उनकी सूची तैयार है, मैसेज तैयार है, मोबाइल नंबर तैयार है और उनके एज इस माध्यम से, जैसे कभी कभी होता है कि कोई दबाव में आकर के कहते हैं 50 साल के ऊपर हैं और इनको टीका लगाया जाए, लेकिन उस टीके का आधार जो माना है सरकार ने उसको माना है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जिन व्यक्तियों का जो 50 वर्ष पूरा हो जा रहा है उन्हीं व्यक्तियों को रखा गया है। किसी भी प्रकार से जो आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरीके से लोग अपना एज चेंज करा करके जो दाखिलेबाजी करने की कोशिश करेंगे वो कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वोटर लिस्ट में पहले से ही लगभग बिल्कुल रणवीर, सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तो तैयार कर लिया है और सरकार की गंभीरता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ड्राई रन में जो तैयारी की गई थी उसे बार बार भांपा गया, पूर्वाभ्यास बार बार किया गया और अब सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए कालाबाजारी ना हो, गलत तरीके से वैक्सीन ना लगाई जाए, किसी गलत व्यक्ति को ना लगाई जाए, कोई अधिकारी इसमें लापरवाही ना बरते, इसके लिए भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीकाकरण अभियान सफल होगा प्रदेश में। निश्चित तौर पर जब किसी चीज की एक प्लानिंग होती है, जब किसी चीज का एक सुनियोजित तरीके से उससे कार्य किया जाता है तो निश्चित तौर पे उससे सफलता मिलती है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब ड्राई रन हुआ तो उसमें कुछ अनियमितताएं मिली, जिसको दूसरी बार जब ड्राई रन हुआ तो वो अनियमितताएं देखने को नहीं मिली। योगी सरकार ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से और जमीनी हकीकत से इसका सही तरीके से फॉलोअप हो, इसके नोडल अधिकारी बनाए गए, मजिस्ट्रेट बनाए गए, इसमें स्वास्थ्य कर्मी से लेकर पुलिस कर्मी, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, इनको रखा गया और इनको अपना अपना काम बताया गया कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप किस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आप अगर अपनी जिम्मेदारी में निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। जो भी इसमें ट्रेनिंग में आए, जो ड्राई रन में अधिकारी लगाए गए, कर्मचारी लगाए गए। दूसरी तरफ एक बात आपको बता दें कि जो भी ड्राई रन में लगाए गए कर्मचारी हैं, अगर मान लीजिए उनकी कोई तबीयत खराब हो जा रही है, कोई अचानक उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी जगह पर दूसरे अधिकारी बैकअप देने के लिए तैयार हैं। एक जो लिंक अफसर है वो भी बना करके तैयार कर दिया गया है कि मान लीजिए अगर कोई जो ड्राई रन में सहयोग भाग लिए हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अगर उनको कोई आकस्मिक दिक्कत हो जा रही है, कोई परेशानी हो जा रही है तो उनके जो लिंक अधिकारी हैं, उनके जो लिंक वर्कर हैं वो उनके पद को संभालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसको चाहा उसको पोस्ट कर दिया, जिसको चाहा उसको लगा दिया, कतई ऐसा नहीं होगा। जिसका पहले से रणवीर, इसमें एक और बड़ी बात है कि सरकार तो गंभीर है ही वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी गंभीर होना पड़ेगा। जब ड्राई रन चल रहा था, एक तरह का ट्रायल, एक तरह की मॉक ड्रिल चल रही थी, उस वक्त कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर वैक्सीनेशन तो नहीं थी उसमें, लेकिन मॉक ड्रिल में वैक्सीनेशन को ले जाया जा रहा था साइकिल पर। वो तस्वीरें जब सामने आती है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो साफ होती है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी या फिर बड़े अधिकारी सरकार की मंशाओं पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी जिम्मेदारी इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर समझनी होगी। देखिए मैं आपको बता दें, जब कोई भी पहला चीज या पहला टीका या पहला प्रोडक्ट मान लीजिए अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बना रहता है। ये वैक्सीन पहली बार लग रही है, इसका टीकाकरण का पहला शुरुआत हो रहा है, हालांकि इसमें पहले परीक्षण हो चुका है, लेकिन जब आदमी जाता है या कोई डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स भी हमारे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। डॉक्टर्स कोई बाहरी नहीं है, डॉक्टर्स भी आदमी हैं और जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं और इनके भी परिवार है। तो जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब तक कोई एक इसके बारे में कोई गंभीर तरीके से इसका पुष्टि नहीं हो जाती कि नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब तक इसमें कहीं ना कहीं एक डर जो है हर व्यक्ति के अंदर होना लाजमी है। क्योंकि हमको आपको अगर किसी प्रकार से किसी टीकाकरण में अचानक सम्मिलित कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको टीका लगेगा, नई वैक्सीन है, तो कहीं ना कहीं ये डर जो है हमारे अंदर भी बैठ जाएगा
और हमको भी इससे थोड़ा डर लगेगा। बिल्कुल रणवीर, तमाम तैयारी की गई वैक्सीनेशन अभियान के लिए। आप बने रहे हमारे साथ और खबरों को लेकर भी रणवीर आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।